Hello everyone, today we will discuss about vocabulary और विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला वर्ड है वो है एब्लेज। इसका मतलब होता है इंथुजियास्टिक, बहुत ही ज़्यादा खुश होना। तो इसको कैसे याद रखेंगे? मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जिसने कभी भी आज तक ब्लेज़र नहीं पहना है, ठीक है। तो क्या होता है कि कभी भी वो ब्लेज़र नहीं उसने पहना हुआ है, तो आप उसको अगर ब्लेज़र दोगे पहनने के लिए तो वो क्या होगा, बहुत ही खुश होगा, ठीक है। तो ब्लेज़र मिल गया, इसलिए एब्लेज में ब्लेज़र और एंथुजियास्टिक हो गया, खुश हो गया। नेक्स्ट है एबनिगेशन। एबनिगेशन का मतलब होता है रिजेक्शन। इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखेंगे कि निगेशन से नेगेटिव, नेगेटिव चीज़ों को हम क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, अपने से दूर करते हैं, उनको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो नेगेटिव चीज़ों को रिजेक्ट करो। नेक्स्ट है एब्सॉल्व। एब्सॉल्व मतलब होता है फ्री करना, किसी को फ्री करना या फिर लिबरेट करना, ठीक है। तो इसमें क्या निमोनिक लगाएंगे, इसको याद करेंगे। मान लीजिए आपका केस बहुत ही दिन से पेंडिंग चल रहा है किसी भी कोर्ट में, तो आप क्या बोलोगे कि अब भाई इस केस को सॉल्व करो और मुझे लिबरेट करो, क्योंकि डेली डेली मुझे आना पड़ रहा है केस की सुनवाई के लिए और मेरा बहुत ही टाइम वेस्ट हो जा रहा है। तो क्या बोलोगे कि अब बहुत हुआ, अब केस को सॉल्व करो और मुझे लिबरेट करो। नेक्स्ट है एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को क्विट कर देना, छोड़ देना, इससे डिस्टेंस मेंटेन कर लेना, ठीक है। तो आप क्या इसको कैसे याद करोगे? आपके घर में कोई बच्चा है और उसको किसी चीज़ से प्रॉब्लम होती है, किसी चीज़ से कोई एलर्जी है, तो आप बोलते हो कि अब से 10 चीज़ों से तुम दूरी बना करके रहोगे, डिस्टेंस मेंटेन करोगे। तो अब्सटेन आ रहा है ना इसमें, अब से 10 चीज़ों को तुम क्विट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है पागलपन वाली बातें, जो इडियोटिक हो, जो बेतुकी बातें हो, जिसका कोई सेंस ना हो, ओके। तो एब्सर्ड, सर्द का टाइम जब आता है तो सब क्या करते हैं विंटर में सब एक जगह बैठ करके और बातें करते हैं। तो आपके यहाँ कोई ऐसा मेंबर आता है जो सर्द में बहुत ही, मतलब सब लोग बैठ के आराम से हंसी खुशी वाली बातें करते हैं, हंसते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन कोई एक उसमें ऐसा है कि जो बहुत ही पागलपन वाली बातें कर रहा है, नॉनसेंस टाइप बातें कर रहा है, ठीक है। तो आप बोलते हो कि सर्द में इतने अच्छे मौसम में सब अच्छी बातें कर रहे हैं, तुम कहाँ से आ गए इतने इडियोटिक टाइप की बातें लेकर के, ओके। नेक्स्ट है एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है कि कोई भी लॉ जो बहुत ही लंबे समय से चला आ रहा है उसको ख़त्म कर देना वहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लोग याद करेंगे कि मान लीजिए आपके भाई की शादी है और भाई को हम शॉर्ट फॉर्म में ब्रो बोलते हैं, ठीक है। आपके भाई की शादी है और आप क्या करते हो कि गेट पे क्या बोलते हो कि ये जो घूंघट वाला सिस्टम है ना, ये जो लॉ है जो हमारे घर पे बनाया गया है, उसको यहीं पे एंड करो, फिर वो गेट के अंदर जाएंगी, ठीक है। उनकी जो वाइफ है तभी वो गेट के अंदर जाएंगी। तो ब्रो की जो वाइफ थी, उनका जो घूंघट वाला रूल घर में चल रहा था उसको गेट पे ही एंड करा दिया, तो एब्रो गेट। नेक्स्ट है एनलमेंट। एनलमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना, एराडिकेट कर देना। तो नल, इसको नल से याद रख लो। जो हमारे घर में नल होता है, वो नल अगर कोई तोड़ देता है तो उसको हम अपने पास थोड़ी रखते हैं, उसको फेंक देते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं ना। तो नल अगर कोई डिस्ट्रॉय कर देता है, तोड़ देता है, तो उसको हम इराडिकेट कर देते हैं, ठीक है। उसको अपने पास नहीं रखते हैं, उसको फेंक देते हैं और दूसरा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एडॉन। इसको याद कर लो, डोर।
कोई भी ओकेज़न होता है, फेस्टिवल्स होते हैं लाइक दिवाली वगैरह, तो उसमें हम क्या करते हैं, अपने डोर को डेकोरेट करते हैं ना, तो एड ऑन, डोर को डेकोरेट करते हैं ओकेज़न पे, फेस्टिवल्स पे। नेक्स्ट है एसीड। एसीड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना। तो इसको ऐसे याद कर लो, एसी, एसी से याद कर लो, एसी जो दी लेकर के आई थी उसको सबने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो एसीडी, एसी और दी, एसी जो दी लेकर के आई थी उसको सबने एक्सेप्ट कर लिया, किसी ने उसका विरोध नहीं किया। नेक्स्ट है एसेंटुएट। नहीं, एक्टुएट। इसका मतलब होता है मोटिवेट करना, किसी को प्रोत्साहित करना। तो इसको याद कर लो, एसी, ठीक है। और टू एट से आ रहा है ना, 2 और 8, ठीक है। तो क्या करते हो कि आप कि कोई एक आपके घर में बच्चा है जो पढ़ाई नहीं करता, एक छोटी सी स्टोरी क्रिएट करेंगे और उसमें आप क्या बोलते हो कि आप उसको पूरी गर्मियों में बाहर बाहर घुमाते हो, दिखाते हो कि बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, उनके पास एसी नहीं है। और फिर आप अपने घर के किसी बच्चे को एसी में बैठा करके 28 आवर लेक्चर देते हो और उसको क्या करते हो, मोटिवेट करते हो पढ़ने के लिए, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं पढ़ता। आप उसको ये समझाते हो कि तुम्हारे पास तो एसी है पढ़ने के लिए, बाकी बच्चों के पास वो भी नहीं होता है। तो एसी में 28 आवर क्या किया, वैसे तो 24 आवर ही होता है बट एज्यूम कर लो 28 आवर मोटिवेट किया आपने। नेक्स्ट है अडेप्ट। इसका मतलब होता है जीनियस, बहुत ही एक्सपर्ट, सुपीरियर। तो ऑलरेडी इसको मैंने 1-2 दिन पहले की करवाया था कि डिपार्टमेंट में जो भी मिनिस्ट्री, जो आप लोग एसएससी वाले जो क्वालिफाई करके डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं, वो सारे कैसे होते हैं, बहुत ही निपुण होते हैं, जीनियस होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, तभी वो इतनी हाई कंपटीशन में बीट करके लोगों को और वहाँ तक पहुँचते हैं। तो वो कैसे होंगे, डिपार्टमेंट वाले सब जीनियस ही होंगे। नेक्स्ट है एडुलेशन। एडुलेशन मतलब होता है एडमायरेशन, किसी की प्रशंसा करना, किसी को प्रेज़ करना। इसको कैसे याद रखेंगे, इसको याद कर लो एडोलेसेंस से। एक टाइम आता है ना सबके लाइफ में जिस टाइम पे हमारे बॉडी में कुछ फिज़िकल चेंजेस क्रिएट होते हैं, तो वही एडोलेसेंस में क्या होता है, उस टाइम सब हमारी प्रशंसा करते हैं। और उस टाइम क्यों प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें बच्चों को लगता है कि, या फिर जो भी एडोलेसेंस में होता है उसको लगता है वो अपने फिज़िकल मेंटेनेंस पे, अपने फेस पे ज़्यादा फोकस करता है, अपने खूबसूरत दिखने पे ज़्यादा फोकस करता है। तो और उस टाइम हमारे दिमाग में यही रहता है बस कि हम क्या कर लें कि लोग हमारी प्रशंसा करें, हम खूबसूरत दिखें। तो एडोलेसेंस में ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं, बट एक टाइम पीरियड के बाद लगता है कि फेस डजेंट मैटर। ओके, तो इससे इसको रिलेट कर लो, एडोलेशन से एडमायरेशन, प्रशंसा। नेक्स्ट है एडमोनिश। एडमोनिश मतलब होता है रेप्रिमांड, किसी को डांटना। इसको हमने याद किया था ना, रेफरी को डांट पड़ी। और एडमोनिश, रेफरी को तो डांट पड़ी ही थी, और रेफरी का नाम क्या था, मनीष नाम था रेफरी का, जिसको डांट पड़ी थी, ठीक है। स्कॉल्ड करना किसी को, इसका मतलब ही होता है डांटना, डांट फटकार लगाना। तो रेफरी को डांट पड़ी और रेफरी का नाम क्या था, मनीष नाम था, मोनिश, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट है एडवर्सरी। इसका मतलब होता है एनमी, ठीक है, या फिर जिसको आप डिसलाइक करते हो, उसको पसंद नहीं करते हो जिसको। इसको कैसे याद रखेंगे, आपने मान लो अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया, ठीक है, एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया, बट उसमें आप सबको इनवाइट कर रहे थे, तो कुछ लोग ऐसे भी आ गए जिसको आप बिल्कुल डिसलाइक करते हो, जो आपकी इनमी की तरह है आपके लिए। तो एनिवर्सरी में एडवर्सिटी से कन्फ्यूज़न मत होना, कन्फ्यूज़न इसमें हो जाता है, एडवर्सरी और एडवर्सिटी। उसका मतलब होता है डिजास्टर, विपत्ति के सेंस में है वो, और यहाँ पे है। इसको एनिवर्सरी से इसीलिए मैंने याद कराया है कि
एडवर्सरी से एनिवर्सरी, और एनिवर्सरी में कुछ ऐसे गेस्ट आ गए जिनको आप डिसलाइक करते हो, जो आपके एज अ एनिमी की तरह है आपके लिए। एडवर्सिटी, अच्छा इसको इसको कैसे याद करोगे? आज के बाद कभी भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा दोनों वर्ड में। लास्ट में क्या आ रहा है? सिटी आ रहा है ना, तो इस सिटी को याद कर लो। और जब भी डिजास्टर आता है, कोई भी आपदा आती है, तो क्या होता है? सिटी डिस्ट्रॉय हो जाता है, सिटी डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उससे रिलेट कर लो इसको। एडवर्स सिटी है और इसमें क्या है हमारा? एडवर्सरी है, तो सिटी में सरी एनिवर्सरी से। और अगर केवल एक को याद कर लोगे तो दूसरे का ऑलरेडी दिमाग में आ जाएगा कि इसका ये है तो उसका वो होगा। और ये सिटी, सिटी में क्या आता है? डिजास्टर सिटी में आएगा। एफिनिटी, एफिनिटी को याद कर लो। इनफाइनाइट, इन्फिनिटी, ठीक है, अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि उनके उनके पास बहुत ज़्यादा सिंपैथी होती है लोगों के लिए, भले लोग उनके साथ कितना भी गलत कर ले, वो इनफाइनाइट तक लोगों के साथ सिंपैथी बनाए रखते हैं अपना। कुछ ऐसे लोग होते हैं, तो अफिनिटी, इनफाइनाइट तक मुझे सिंपैथी रहेगी लोगों के साथ, या फिर जो उनके बहुत ही करीबी हैं उनके साथ, भले वो उनके करीबी वो समझते हों, वो दूसरे सामने वाला वैसा नहीं सोचता हो, फिर भी एफिनिटी, सिंपैथी। नेक्स्ट है एंग्विश। एंग्विश का मतलब होता है बहुत ही पेन और सफरिंग, या फिर बहुत ही पीड़ा, घृणा, इस सेंस में है एंग्विश, ठीक है। तो यहाँ पे NGST को हम लोगों ने याद किया था ना, GST से, कि GST वाले जब आते हैं तो घर में घुस जाते हैं ना, तो ग्विश को घुस से याद कर लो, ठीक है। GST वाले घुस जाते हैं घर में, और GST वाले को देख करके हमें बहुत ही पीड़ा होने लगती है, हम बहुत ही दर्द में हो जाते हैं कि पता नहीं कहाँ कहाँ ये लोग रेड डालेंगे, और जो हमारी इनकम है, ब्लैक मनी है, वो सारे पकड़े जाएंगे। तो GST से हम लोगों ने याद किया था ना कि हम डर जाते हैं, हम इनसे घृणा करते हैं, या फिर बहुत ही दुख हो जाता है हमें GST वालों को देख करके, क्योंकि वो रेट डालते हैं। और GST वाले कहाँ घुसते हैं? हमारे घर में घुस जाते हैं, तो घुस जाते हैं, तो एंग्विश। नेक्स्ट है एस्ले, ठीक है। एस्ले मतलब होता है पैसेज, गलियारा जो होता है, इधर इधर घर हो या फिर कुछ भी हो, बीच में एक पैसेज जो होता है उसी को बोलते हैं गलियारा, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपसे कोई बोलता है कि ये पैसेज, आप बोलते हो उनसे कि अरे ये तो असली का गलियारा है, नकली नहीं है, ये असली का गलियारा है, इसमें से तुम जा सकते हो, इमेजिनरी नहीं है, असली गलियारा है। या फिर अगर कोई, छोड़ो वो ट्रिक, ऐसे ही याद रखो इसको। नेक्स्ट है एल्ट्रिस्टिक, इसमें आ रहा है ना ट्रू। जो लोग ट्रू होते हैं ना, जो लोग सच्चे होते हैं, हमेशा परोपकारी होते हैं, हेल्पफुल होते हैं दूसरों के लिए, उनकी हमेशा सहायता करते रहते हैं, ठीक है। तो जो लोग ट्रू होते हैं वो सबकी सहायता करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एप्रीहेंड। एप्रीहेंड मतलब होता है किसी को कैप्चर कर लेना, एनेक्स कर लेना। एनेक्स को मैंने याद कराया था ना कि एक्स को ही कैप्चर कर लिया था लैंडलॉर्ड ने, किसके? फार्मर के। तो वैसे ही एप्रीहेंड। अच्छा, जब पुलिस आती है तो क्या बोलती है? हैंड्स अप, तो ऐसे याद कर लो, हैंड्स अप को, हैंड्स अप बोलती है हमें अरेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो हैंड्स अप अरेस्ट करने के लिए बोलती है पुलिस। नेक्स्ट है एंटीपैथी। एंटी मतलब क्या होता है? विपरीत, और पैथी से याद रख लो पाथ। एंटी मतलब अपोजिट, पाथ के अपोजिट चलोगे ना, मतलब दूसरों से थोड़े डिफरेंट तरीके से काम करोगे तो लोग आपको डिसलाइक करेंगे। पाथ के एंटी चलोगे तो लोग डिसलाइक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एपैथी। पैथी, इसको पाथ से याद कर लो, ए से एक याद कर लो। एक पाथ पे चलोगे ना, मतलब कुछ लोग होते हैं कि कभी इधर डाइवर्ट हो जाते हैं, उधर डाइवर्ट हो जाते हैं, उनको उसी में मज़ा आता है। बट जो लोग शुरू से एकदम फिक्स है कि मुझे ये चीज़ अचीव करना है, अपने गोल को लेकर बिल्कुल क्लियर है,
और एक ही पाथ को फॉलो करते हैं तो वो बहुत ही सैड होते हैं, बहुत ही सुस्त से रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैंने तो बहुत सारे ऑप्शन चूज़ नहीं किए हैं, मैंने केवल एक ही गोल रखा हुआ है, अगर वो मुझे नहीं मिला तो फिर मेरा क्या होगा। तो इसीलिए वो एक पाथ चूज़ तो कर लेते हैं, बट वो बहुत ही सफ़र करते हैं, बहुत ही सैड रहते हैं उस चीज़ को लेकर के। और कुछ लोग होते हैं कि कई सारे अपने एक रखे रहते हैं ना कि ये नहीं हुआ तो ये सही, ऑप्शंस रखे रहते हैं अपने पास। और कुछ लोग होते हैं कि एक पाथ पे चलते हैं, और एक पाथ पे चलने वाले लोग सैड हो जाते हैं। आर्टिकुलेट, इसका मतलब होता है क्लियर। आर्टी को याद कर लो, आर्टिकुलेट को। आर्टरीज होता है ना हमारे बॉडी में, आर्टरीज और सर्कुलेट। आर्टरीज जो सर्कुलेट हुई हैं हमारे बॉडी में, आर्टरीज का जो सर्कुलेशन हो रहा है वो हमें क्लियर दिखता है, ठीक है। डायग्राम में आर्टरीज का जो सर्कुलेशन है वो क्लियर दिख रहा है, ऐसे याद कर लो। नेक्स्ट है असेंड। असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर हमने पढ़ा होगा। तो असेंड से असेंडिंग, और असेंडिंग में क्या था, कम से ज़्यादा होना, तो कम नीचे ऊपर जाना, तो क्लाइंब करना, इंक्रीमेंट होना, किसी चीज़ में बढ़ोतरी होना, ठीक है। नेक्स्ट है एस्क्रिप्शन। एस्क्रिप्शन मतलब होता है लोगों से जुड़ना, असाइनमेंट करना, किसी से जुड़ना, ग्रुप क्रिएट करना। तो हम लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना, तो सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, हम लोगों से जुड़ते हैं, हम टीचर से जुड़ते हैं ताकि हम पढ़ाई कर सकें। तो सब्सक्रिप्शन में सब एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो एस्क्रिप्शन, असाइनमेंट एंड लोगों का एक ग्रुप यूनाइट हो जाना। कभी कभी ऐसा क्या होता है ना कि एक मीनिंग तो रहता है, जैसे मान लो ये एक मीनिंग है एज ए एग्जाम्पल, बट उसके कई सारे सेंस आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पे इसका ये मीनिंग कराया है तो थोड़े थोड़े से डिफरेंट, अब उस हिसाब से हमें ऑप्शंस में उसको एलिमिनेट करना पड़ता है। कई कई ऐसे कुछ मीनिंग्स होते हैं जिनके सेंस कभी कहीं कुछ और अप्लाई होंगे, कहीं कुछ और अप्लाई होंगे, उसको भी हम करेंगे जिनमें हमें कन्फ्यूज़न आते हैं। नेक्स्ट है असॉल्ट। असॉल्ट मतलब होता है किसी पे आक्रमण कर देना, अटैक कर देना, ठीक है। तो एस गधा, ठीक है। और वो एस पे मेनली क्या होता है, लोग अपने मटेरियल्स को, जो गुड्स हैं उसको उस पे रख करके उनको ले जाते हैं, क्योंकि बेचारे कुछ बोलेगा नहीं, चलते जाता है। तो क्या करता है, एक दिन वो थक जाता है, कब से ये लोग मेरे से सॉल्ट ढुआ रहे हैं, मैं थक गया, कुछ ना पानी पीने के लिए दिया, ऐसा एस सोच रहा है। और क्या करता है, लास्ट में जब एकदम थक जाता है तो एस सॉल्ट जो लिया रहता है ना अपनी पीठ पे, उसी सॉल्ट को लेकर के आक्रमण कर देता है, अटैक कर देता है अपने मालिक पे, या फिर जो उससे सॉल्ट को ढुआई करा रहा है उस पे। तो एस असॉल्ट का एस सॉल्ट लेकर के अटैक कर देता है, क्योंकि वो थक गया रहता है। नेक्स्ट है एसेस। एसेस मतलब होता है किसी को जज करना, किसी का मूल्यांकन करना, ये सबको याद होगा, इजी वर्ड है। नेक्स्ट है असिस्ट। असिस्ट मतलब होता है क्रूएलिटी। हमारा असिस्टेंट होता है ना, सबके जो ऑफिसर्स होते हैं उनके साथ एक असिस्टेंट होता है उनका। तो असिस्टेंट किस लिए हमारे साथ होता है, हमारी हेल्प करने के लिए ना। तो असिस्टेंट का काम होता है हमें सहायता करना। बट अगर ऑफिसर ज़्यादा काम करा दे तो वो क्या करेगा, वो क्रूएल बन जाएगा, गुस्सा हो जाएगा असिस्टेंट। इसलिए असिस्ट का क्रूएलिटी। मुझे थोड़ा सा इस वर्ड में डाउट है, एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा इसको। अब राइस, इसको याद रख लो, राइस। कहीं पे राइस बट रही है, ठीक है। कुछ लोगों को जैसे मान लो कि गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसमें राशन मिल रहा है सबको, और उसमें राइस बट रहा है, तो क्या करेंगे, कुछ लोग बहुत ही ग्रीडी टाइप के होते हैं ना, बहुत ही लालची होते हैं, स्पेलिंग गलत है, ग्रीडी, ठीक है। कुछ लोग बहुत ही लालची होते हैं, ठीक है, ग्रीडी होते हैं,
और क्या करते हैं कि वो राइस किसी किसी को गरीब है उनको थोड़ा सा राइस मिला है, बट कुछ लोग एक बार लेकर के चले गए, फिर दोबारा भी आके ले लिया, फिर थर्ड टाइम भी आके ले लिया। तो और किसी किसी को बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है, तो राइस के लिए लालच दिखाया। ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे भी वर्ड्स आएंगे निमोनिक लगा करके, उनको याद करेंगे वोकैबलरीज़ को। और आपको अगर कोई और टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए जो कि अभी इम्पोर्टेंट है, आपको उसके बारे में नहीं पता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है।